सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कथा। पुतली लीलावती की कहानी। आखिर 5वें दिन भी राजा भोज राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे, आइए जानते हैं। 4 बार अपना फैसला बदल लेने के बाद जब 5वें दिन भी राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बस बैठने ही वाले थे कि इस बार उन्हें 5वीं पुतली लीलावती ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, इस पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए दानवीरता तथा त्याग की भावना की एक कहानी सुनाने लगी। रोजमर्रा की तरह एक दिन विक्रमादित्य अपने राज दरबार में राजकाज में व्यस्त थे। तभी दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि यदि वे तुला लग्न में अपने लिए कोई नया महल बनवाए तो उनके राज्य की जनता और भी अधिक खुशहाल हो जाएगी और उनकी कीर्ति भी चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रमादित्य को उसकी बात अच्छी लगी और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाना शुरू किया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश अनुसार सोने चांदी हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सुसज्जित कर दिया। महल अब पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। राजा विक्रमादित्य अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसका अवलोकन करने गए। उनके साथ वह ब्राह्मण भी था। विक्रम जो मंत्र मुग्ध हुए, वह ब्राह्मण मुंह खोल देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। विक्रमादित्य ने उसकी ये इच्छा प्रकट करते ही झट ही वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ये सुनते ही साथ ही ब्राह्मण के तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भागता भागता अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने लगा। इधर ब्रह्माणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात उसे बता दी। यह सुनकर ब्रह्माणी की पत्नी बहुत खुश हुई कि कोई सीमा न रही। उसे एक बात तो लगा, मानो उसका पति पागल हो गया हो और अनाप शनाप बक रहा है, मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने गई। महल जाने के लिए तैयार हो गई। महल की इतनी आलीशान शोभा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महल का कोना कोना देखते देखते कब सुबह से शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे में एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुली। सारे महल में एक खुशबू फैली हुई थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो माँ लक्ष्मी बोल रही थी। उन्होंने कहा कि उनके भाग्य से वो यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। तब ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। ये सुन ब्रह्माणी तो बेहोश हो गई। माँ लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन जब ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही प्रकाश तथा खुशबू भी दोनों गायब हो गए। जब काफी देर बाद ब्रह्माणी को होश आया तो उसने कहा, मेरी बात मानो, ये महल जरूर भुतहा है, इसलिए दान में दिया गया है। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर ही है, जहाँ चैन की नींद तो सो सकते हैं। ब्राह्मण को भी पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे से बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया की ओर लौट गए। ब्राह्मण दानदाता हुआ अपने घर की सीधा राजभवन आ गया और विक्रमादित्य अपना महल वापस लेने का अनुरोध करने लगा। पर दान दी गई वस्तु को राजा वापस ग्रहण कैसे कर लेते। काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उससे खरीद लिया। ब्राह्मण भी खुशी खुशी अपने घर लौट गया। महल खरीदने के बाद अब राजा विक्रमादित्य उसी में आकर रहने लगे। अब दरबार भी वहीं लगता। एक दिन वे सोए हुए थे तो माँ लक्ष्मी फिर वहां आई। जब माँ लक्ष्मी ने
उनसे कुछ मांगने को कहा तो वो बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी अगर आप देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा करा दें और मेरी समस्त प्रजा को किसी चीज की कमी ना रहने दे। अपने और माता लक्ष्मी ने ऐसे ही किया। अगर ऐसा कार्य आपने भी किया है तो आप भी इस सिंहासन पर विराज सकते हैं। यह कहते ही पांचवी पुतली लीलावती भी वहां से उड़ गई। यह सुनकर राजा भोज ने पांचवें दिन भी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का फैसला टाल दिया और सोचा कि अब कल आऊंगा और फिर इस सिंहासन पर बैठूंगा।